डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेसन फर्स्ट हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन से लेकर आ रहे हैं। हाइलो एल्केनों का नाभिक रागे यानी न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन प्रक्रिया के बहुत ही इम्पोर्टेंट दो एग्जाम्पल। पहला प्रक्रिया का नाम है एल्किल सल्फोनेट का संश्लेषण, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेकर प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण प्रक्रिया, जिसे हम बोलते हैं एल्किल बेंजीन का संश्लेषण। यानी इस प्रक्रिया में हम लोग एल्किल बेंजीन का संश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रक्रिया में पढ़ने जा रहे हैं क्या, एल्किल सल्फोनेट का संश्लेषण यानी स्ट्रेकर प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे स्ट्रेकर प्रक्रिया। पहला नंबर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेकर अभिक्रिया क्या होता है। अभिक्रिया स्ट्रेकर अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान देना इसमें। स्ट्रेकर अभिक्रिया किसे कहेंगे, हाइलो एल्केन सोडियम सल्फाइड जिसे हम बोलते हैं Na2SO3 सोडियम सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एल्किल सल्फोनेट उत्पाद बनाता है। यह अभिक्रिया स्ट्रेकर अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया स्ट्रेकर अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान देना है, कहलाता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं यानी स्ट्रेकर अभिक्रिया, इसमें हम लोग एल्किल सल्फोनेट का संश्लेषण करेंगे और इस अभिक्रिया का नाम पड़ गया स्ट्रेकर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का उपयोग जो होता है, ध्यान देना है, इस अभिक्रिया का उपयोग अपमार्जकों के संश्लेषण में होता है। संश्लेषण में होता है। तो ध्यान देना है, यहाँ पर समीकरण लेकर आ रहे हैं इसका। ध्यान देना है, R सिंगल बॉन्ड X, यह हाइलो एल्केन है। यहाँ पर अभिक्रिया कराएंगे हम लोग सोडियम सल्फाइड से Na2SO3, यह है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड है, साल्ट है यह।
तो अपक्रिया होगा इनमें, तो उत्पाद के रूप में बनेगा RSO3 माइनस Na+, इसका नाम है सोडियम एल्किल सल्फोनेट तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सोडियम एल्किल सल्फेट बनाएं प्लस NaX। तो ये ध्यान देना है, इस अभिक्रिया में हम लोग सोडियम एल्किल सल्फेट बनाते हैं मुख्य उत्पाद के रूप में। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेकर अभिक्रिया, यानी हम लोग एल्किल सल्फोनेट का निर्माण करते हैं और इस अभिक्रिया का नाम क्या रख दिया गया, स्ट्रेकर अभिक्रिया। तो एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है, अगर हम लोग मेन अभिक्रिया बनाना चाहते हैं, साइड रिएक्शन है, अगर मेन अभिक्रिया बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर लेंगे हम लोग CH3, यहाँ पर ले लेते हैं I, जिसका नाम क्या होगा, मेथिल आयोडाइड प्लस Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा CH3SO3 पे माइनस चार्ज और Na पर प्लस चार्ज, इसका नाम है सोडियम मेथिल सल्फोनेट। यह मेन अभिक्रिया है, प्लस NaI सोडियम आयोडाइड। तो यह मेन अभिक्रिया है। तो इस वीडियो में हम लोग पहले एल्किल सल्फोनेट का संश्लेषण किया, जिसे हम स्ट्रेकर अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इस अभिक्रिया में फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया, जिसमें हम लोग बनाएंगे एल्किल बेंजीन का संश्लेषण करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है, नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हम लोग ध्यान देना है, एल्किल बेंजीन का निर्माण करेंगे। यह अभिक्रिया जो होता है नाइट्रोबेंजीन विलायक की उपस्थिति में होती है। तो ध्यान देना है, इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एग्जाम में टिप्पणी में डालता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में टिप्पणी कीजिए। तो ध्यान देना, इस अभिक्रिया में हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोबेंजीन विलायक में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हैलोएल्केन बेंजीन से क्रिया करते हैं। तो एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है, यानी इस अभिक्रिया में एल्किल समूह जो होता है बेंजीन रिंग से जुड़ता है। तो एल्किल समूह का बेंजीन न्यूक्लियस में प्रवेश करना ही फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण या एल्किल बेंजीन का संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से जानेंगे यहाँ पे हम लोग। तो ध्यान देना, हम लोग को पढ़ना है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान देना है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ध्यान देना है, नाइट्रोबेंजीन विलायक जिसका फार्मूला होता है, ध्यान देना है, C6H5NO2। यह नाइट्रोबेंजीन है जो सॉल्वेंट के रूप में आएगा, विलायक के रूप में आएगा। तो नाइट्रोबेंजीन विलायक में जब निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड
मीनियम क्लोराइड 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 जिसका फार्मूला होता है AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हाइलो एल्केन से क्रिया करके, ध्यान देना, नाइट्रोबेंजीन विलायक में जब निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हाइलो एल्केन बेंजीन से अभिक्रिया करके एल्किल बेंजीन बनाता है। अभिक्रिया करके उत्पाद एल्किल बेंजीन बनाता है। यह अभिक्रिया फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किली का ध्यान देना है। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कीलीकरण कहलाता है। ध्यान देना है, इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कीलीकरण क्रिया किसे कहते हैं? नाइट्रोबेंजीन विलायक में जब निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हाइलो एल्केन बेंजीन से क्रिया करके उत्पाद एल्किल बेंजीन बनाता है, तो यह क्रिया फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कीलीकरण क्रिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, कॉमन रिएक्शन लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। R सिंगल बॉन्ड X, यह हाइलो एल्केन है, यहाँ बोलेंगे हम लोग बेंजीन, ध्यान देना है, बेंजीन यहाँ पर यह जोड़ रहे हैं, ध्यान देना है। हाइलो एल्केन की क्रिया कराना है, ध्यान देना है। बेंजीन H है ये, बेंजीन से कराते हैं निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, तो बनता है क्या? बनता है एल्किल बेंजीन, ध्यान देना है, बनेगा एल्किल बेंजीन प्लस हाइड्रोजन हाइलाइड, तो ये है एल्किल बेंजीन। तो ये कॉमन रिएक्शन है और मेन रिएक्शन के द्वारा हम स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर बना एल्किल बेंजीन, यानी बेंजीन वलय से मिथाइल समूह का जुड़ना या प्रवेश करना ही एल्कीलीकरण क्रिया के नाम से जाना जाता है। अब मेन अभिक्रिया लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। मेन रिएक्शन CH3Br मेथिल ब्रोमाइड प्लस बेंजीन है। तो यहाँ पर बेंजीन में हाइड्रोजन परमाणु जो है मिथाइल समूह के द्वारा क्या होगा? प्रतिस्थापित होगा। यहाँ पर ध्यान देना है, H
ये है बेंजीन, तो यहाँ बोलेंगे हम लोग निर्जल, निर्जल AlCl3, तो बनेगा उत्पाद के रूप में एल्किल बेंजीन के रूप में बनेगा CH3 मेथिल बेंजीन या टॉलुइन, मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन जिसे हम बोलते हैं टॉलुइन, और प्लस बनेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। तो यह है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया, यानी बेंजीन वलय से एल्किल समूह का जुड़ना ही एल्किलीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया, तो निश्चित तौर से एग्जाम के लिए हमको रेडी रखना है, क्योंकि यह अभिक्रिया बहुत मोस्ट है और हम अभिक्रिया जो मोस्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है।